दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र से मुताल्लिक नेक इंसान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि कब्र नेक इंसान के लिए जन्नत के बागों में से बाग है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के कराची का एक ऐसा ही वाक़या बताएंगे जिसमें कब्र से रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ और अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, ये कौन है जो मरने के बाद कब्र में कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा है और अज़ान भी दे रहा है? आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के एक कब्रिस्तान में काम करने वाले आदमी जिनका नाम अब्दुल्लाह है, उनके साथ ये वाक़या पेश आया है। कब्रिस्तान में काम करने वाले गोरकन बाबा अब्दुल्लाह ने बताया कि लोग कहते हैं कि कब्रिस्तानों में जिन भूत होते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ गुजरा है और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अलबत्ता एक ऐसा वाक़या ज़रूर पेश आया है जिसने मुझे हैरान कर दिया। आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मगरिब की नमाज के बाद मैं एक नई कब्र की खुदाई कर रहा था। अचानक एक तरफ से निहायत खूबसूरत और सुरीली मीठी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने अपना काम छोड़ दिया। वो एक लड़की की आवाज़ थी। इतनी सुरीली आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठकर तिलावत सुनता रहा। फिर मैंने सोचा कि देखूं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कोशिश की कि देखूं तो सही आखिर ये कौन है, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस तरफ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी थी और आसपास की इमारतों से भी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने चंद कदम उठाए और फिर रुककर माहौल का जायज़ा लेने लगा। एकदम अचानक से सन्नाटा छा गया। कोई बंदा वहाँ मौजूद नहीं था। फिर मैं चलता हुआ उस जगह के करीब गया जहाँ से तिलावत की आवाज़ आ रही थी। अचानक आवाज़ आना बंद हो गई और ख़ामोशी छा गई। मैं हैरत के आलम में वहाँ खड़ा रहा, कब्रों को देखता रहा कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। फिर वापस आकर अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। इतने में तिलावत फिर से शुरू हो गई। मैं सोच रहा था ये लड़की कौन है जो इस वक्त तिलावत कर रही है और मुझे नज़र भी नहीं आ रही है। वहाँ हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। मेरे ख़्याल में किसी कब्र से ही तिलावत की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि कब्र के अंदर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही है। अल्लाह के कैसे कैसे नेक इंसान पड़े हैं जो अल्लाह के कलाम की तिलावत कब्र में भी कर रहे हैं। मैंने वहाँ खड़े होकर माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको तंग किया। फिर मैंने तकरीबन 3 हफ्तों तक इन कब्रों की पहरेदारी शुरू कर दी और मैं उस कब्र को देखना चाहता था जिससे तिलावत की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैंने दोबारा वहाँ से ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। दोस्तों, कब्र से कुरान करीम की आवाज़ आना हकीकत भी है और ऐसा ही एक वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी पेश आता है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शायद ये वाक़या सुना भी होगा। हज़रत अबू तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपनी ज़मीन की देखभाल के लिए जा रहा था तो रास्ते में रात हो गई, इसलिए मैं हज़रत अब्दुल्ला उमर बिन हराम की कब्र के पास आकर ठहर गया। जब कुछ रात गुजर गई तो मैंने उनकी कब्र से तिलावत की इतनी बेहतरीन आवाज़ सुनी कि मैं उसको सुनकर हैरान रह गया। जब मैं मदीना मुनव्वरा वापस लौट कर आया तो इसका तज़किरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कर दिया तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ए अबू तलहा तुमको ये मालूम नहीं कि खुदा ने उन शहीदों की अरवाह को कब्ज़ करके ज़ुमुर्द और याकूब की कंदीरों में रखा है और इन कंदीरों को जन्नत में आवेज़ा फरमा दिया है। जब रात होती है तो ये रूहें कंदीरों से निकलकर इनके जिस्मों में डाल दी जाती हैं और फिर सुबह को वो अपनी जगह पर वापस लाई जाती हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ इस बात का सबूत है कि हज़रत शुहदाए इकराम अपनी अपनी कब्रों में पूरे लवाजिम हयात के साथ ज़िंदा हैं और वो अपने जिस्मों के साथ जहाँ चाहें जा सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं और दूसरे किस्म किस्म के काम भी कर सकते हैं और करते भी हैं। अब यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कराची में इस भाई की कब्र की बात करते हैं जिसकी कब्र में बहुत सारे लोगों ने तिलावत कुरान की आवाज़ सुनी।
दोस्तों, वालिदैन की फर्माबरदारी में अल्लाह ने निहायत अच्छा अजर रखा है और नाफरमानी पर बदतरीन सज़ा रखी है। ऐसा ही एक वाक़या कराची के बाके कब्रिस्तान में पेश आया। जब वालिदैन का एक फर्माबरदार बेटा फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया, तो उसको दफन करते वक्त एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने वहाँ मौजूद लोगों पर हैरानी तारी कर दी। कब्रिस्तान में काम करने वाले एक आदमी अब्दुल कय्यूम ने एक कब्र की निशानदेही करते हुए बताया, ये कब्र एक 22 साल के नौजवान की है जो अपने माँ बाप का निहायत ही फर्माबरदार और खिदमतगुजार बेटा था। ये 5 वक्त की नमाज अदा करता था और इस नौजवान ने कभी भी रोज़े नहीं छोड़े थे। जब उसका इंतकाल हुआ और तदफीन के लिए कब्र खोदी जा रही थी, तो सबने देखा कि इसकी कब्र की मिट्टी खुद ही खुद बाहर आने लगी। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद मौलवी साहब ने कहा कि कब्र भी इस नौजवान का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी, इस नौजवान की कब्र जल्दी बनाओ। जिसके बाद लोगों ने अपने हाथों की मदद से निहायत ही आसानी के साथ वो कब्र बना दी। इस काम में 10 से 15 मिनट का वक्त लगा होगा, जिसके बाद इस नौजवान की तदफीन कर दी गई। इस वाक़ये को काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अक्सर इस नौजवान की कब्र से खुशबू के झोंके उठते हैं जो हर शख्स को महसूस होते हैं। इसके अलावा इस कब्र में अक्सर अजान की आवाज़ भी आती है और तिलावत कुरान की भी आवाज़ सुनाई देती है, जो कुछ देर बरकरार रहने के बाद बंद हो जाती है। इस गोरकन ने बताया कि इस वाक़ये को बहुत वक्त गुजर चुका है, मगर आज भी उसकी कब्र से तिलावत और अजान की आवाज़ बुलंद होती है और खुशबू भी आती हुई महसूस होती है, जो कुछ देर तक तो बरकरार रहती है और फिर बंद हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि इस फर्माबरदार लड़के की कब्र पर किस तरह से अल्लाह ने अपनी रहमत की बारिश कर दी। इसको देखकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।